हमारे फाउंडेशन रेंज के बारे में, राइट। नाउ अगर फाउंडेशन रेंज के बारे में बात करें तो यस, आज हम 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाला है। जिस तरह से मैंने शुरुआती दौर पे ये एग्जांपल दिया था कि एक इमारत को बनाने के लिए हमें जरूरत है एक अच्छी नींव की। हमारे शरीर रूपी एक अच्छी इमारत को, अगर आपके शरीर को बनाने के लिए भी अगर आप एक स्ट्रॉन्ग नींव चाहते हैं तो इन 5 प्रोडक्ट्स को अपने डाइट में ऐड करना आज ही से शुरू करें। अगर आप इन 5 प्रोडक्ट्स को गौर से देखें तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हुए सारे न्यूट्रिएंट्स हमें इन 5 प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। जिस तरह से हमने बात करी थी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर एंड विटामिन्स मिनरल्स की, उसी तरह से हमारे ये 5 प्रोडक्ट्स भी हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे कि ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर हमें एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन देता है। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल हमें देते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन क्रेस्ट हमें एक बहुत ही बेहतरीन मिश्रण देता है प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फाइबर का। एंड ओमेगा 3 अंटार्कटिक krill ऑयल एंड फ्लैक्स ऑयल हमें देता है ऑयल का एक अच्छा मिश्रण। सो इस तरह से ये 5 फाउंडेशन रेंज हमें हेल्दी रखने का एक अच्छा स्वरूप देते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड सबसे पहला प्रोडक्ट विच इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। नाउ जब प्रोटीन की बात आती है तो सबको पता है कि प्रोटीन्स हमारे शरीर के मसल्स को बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त एक ऐसा न्यूट्रिएंट है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। कि प्रोटीन्स ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके शरीर के मसल्स को बनाता है। और आपको तो पता ही है कि हमारा शरीर बेसिक मांस और हड्डियों से बना हुआ ढांचा है। लेकिन इस ढांचे को बनाने के लिए जब प्रोटीन्स की कमी आ जाती है तब इस ढांचे के साथ साथ आपके शरीर की काफी चीजें को अफेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपके शरीर में एनर्जी कम रहती है, आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो वीक हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी और आपके शरीर के हार्मोन्स एंड एंजाइम्स भी कभी कभार आपके अफेक्ट हो जाते हैं। अगर प्रोटीन्स की बात करें तो नेचर में बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। इनफैक्ट प्रोटीन्स ढेर सारे अमीनो एसिड से बनता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब हम केक खाते हैं तो पूरे के पूरे केक को तो हम नहीं खाते, केक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के खाया जाता है, राइट। उसी तरह से प्रोटीन्स को भी जब हम खाते हैं तो प्रोटीन्स के भी छोटे छोटे टुकड़े जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड्स, और इसी तरह के 13 तरह के अमीनो एसिड जिसे हम 9 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, जो हमारे शरीर वैसे तो बना पाता है लेकिन छोटे छोटे इन्हीं अमीनो एसिड में से 9 तरह के अमीनो एसिड हमारा शरीर बना नहीं पाता। अब ये 9 तरह के इसेंशियल अमीनो एसिड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारे शरीर में। जैसे कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाना, एंजाइम्स को बनाना, हार्मोन्स को बनाना, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बनाना, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन्स बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे प्रोटीन्स केवल आपके मसल्स को ही नहीं बट आपके शरीर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ऑल एन एवरेज अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन बॉडी की तो यस, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि अडल्ट्स के लिए 1 ग्राम पर केजी और चाइल्ड्स यानी कि बच्चों के लिए 1.2 ग्राम्स पर केजी प्रोटीन की जरूरत है। यानी कि एज पर ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कहता है कि जितना आपका आइडियल वजन है उतने आइडियल वजन के अनुसार उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है अगर आपको हेल्दी रहना है। और यस, हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर हमें कुछ इसी तरह से हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन देता है जो हमारे अलग अलग तरह के डेफिशिएंसीज को फुलफिल करने के लिए मदद करता है। जी हाँ, अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में आ जाए तो हेयर फॉल होना, कॉन्स्टिपेशन, नाखूनों का वीक होना, मसल ग्रोथ कम होना, बहुत ज्यादा नींद आना, हार्ट रेट कम होना और बहुत ज्यादा थकावट फील होना, ऐसे अलग अलग चीजें हम फेस कर सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजें अगर आप कम करना चाहते हैं इन सारी चीजों को तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को आज ही से लेना शुरू करें। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 3 तरह के ट्राई ब्लेंड ऑफ प्रोटीन सोर्सेस से बना है, विच इज व्हीट प्रोटीन, सोय प्रोटीन एंड येलो पी प्रोटीन, यानी कि गेहूं का प्रोटीन, सोयाबीन का प्रोटीन और मटर का प्रोटीन।
हमारे एक सर्विंग्स यानी कि एक स्कूप ऑफ ऑल प्लांट प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है 8.42 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। 9 तरह के जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स की हम बात कर रहे थे, वो सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं ऑल प्लांट प्रोटीन में। ये एक नेचुरली सोय ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट हमें प्रोवाइड करता है, प्लस कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है और 100% वेजिटेरियन है, जिसके वजह से ये हमें एक बहुत ही अच्छे वेजिटेरियन सोर्स का एक अच्छा रूप मिलता है इसमें। न्यूट्रल इन टेस्ट है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की टेस्ट नहीं है, ना फ्लेवर है। कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक अच्छे डाइट कॉन्शियस लोग हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि शुगर बिल्कुल भी डाइट में नहीं चाहिए, तो प्रोटीन्स में हमने शुगर भी ऐड नहीं करी है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे कुक करने के बावजूद भी इसकी प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती, न्यूट्रिटिव वैल्यू डैमेज नहीं होती और हाईली सॉल्युबल है, इजीली डाइजेस्टेबल है। इस तरह से आज ही से ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर अपनी डाइट में ऐड करना शुरू करें, जो कि आपके डाइट में न्यूट्रल टेस्ट देता है। आप आपके दालों में, सब्जियों में, दूध, पानी या किसी भी तरह के सूप्स में आप ऐड करके ले सकते हो, जिससे प्रोटीन्स की मात्रा भी फुलफिल हो जाए और आप भी हेल्थी रह सको। 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन यानी कि 1 चम्मच प्रोटीन आप हर रोज 1 से 3 बार पूरे दिन में ले सकते हैं। लेट मी टेल यू, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिसर्च ये कहती है 9 आउट ऑफ 10 यानी कि 10 में से 9 लोग जो डायबिटिक लोग पाए जाते हैं, ये सारे लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी ही पाई जाती है। यानी कि 10 में से 9 लोग जो डायबिटीज के शिकार होते हैं, उनके डाइट में प्रोटीन्स की कमी होने के कारण ही उन्हें डायबिटीज सबसे ज्यादा होता है। तो अगर अपने आप को आप हेल्दी रखना चाहते हैं और प्रोटीन्स की कमी को एक हेल्दी तौर पे फुलफिल करना चाहते हैं, तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर अपने फाउंडेशन रेंज में जरूर ऐड करें। हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल टैबलेट। जिस तरह से मैंने बताया था, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर हम हमारे डाइट की बात करें, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हमें मिलते हैं अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। तो विटामिन्स ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में मिलते हैं, और मिनरल्स एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो मेनली मिट्टी में समाये होते हैं। एंड दैट इज व्हाई अलग अलग तरह के सब्जियों में हमें ये मिनरल्स मिल जाते हैं। अगर इनका हम काम देखें, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे मिलियंस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करते हैं, नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत ही अच्छे हैं, एंड प्लस हमारे अलग अलग तरह के एंजाइम्स के रिएक्शंस को भी ये कंट्रोल में रखते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण हेयर फॉल होना, नाइट ब्लाइंडनेस होना, ऑस्टियोपोरोसिस, कोल्ड एंड फ्लू एंड एनीमिया जैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। एंड यस, इन सारी चीजों से अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग और अपने आप को एक नलिष्ट रखना चाहते हैं, मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल कुड बी द राइट सॉल्यूशन। नाउ मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल ये हमें 12 तरह के विटामिन्स और 8 तरह के मिनरल्स प्रोवाइड करता है। 6 इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स के साथ इसमें समाया है L-लाइसिन एंड L-कार्निटाइन। L-लाइसिन जो कि कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन के लिए अच्छा है, एंड L-कार्निटाइन जो ऑक्सीडेटिव रिस्ट्रिक्शन को तो कम करता ही है, बट प्लस ये फैट मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है। पिपरिन हमने इसमें ऐड किया है, यानी कि काले मिर्च के सत्व जो बायो एनहांसर के तौर पे मदद करते हैं। यस, मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल आप आपके डाइट में ये टैबलेट को जरूर ऐड करें। अगर आप ये सोचते हैं कि हर रोज के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप हर रोज ले नहीं पाते, और यस, एज पर अगेन हमारे गाइडलाइंस, अगर आप हर रोज हरी सब्जियां अपने डाइट में ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल की एक टैबलेट हर रोज अपने ब्रेकफास्ट के साथ लेना ना भूलें। हमारा अगला प्रोडक्ट है प्रोटीन क्रेस्ट। एंड प्रोटीन क्रेस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही टेस्टी न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। आप सबने कभी ना कभी डेफिनेटली डाइट तो किया ही होगा, आई एम श्योर। आप में से काफी लोगों ने कभी ना कभी वजन घटाने की भी सोची होगी, और डाइट वजन करते हुए या वजन घटाने के वक्त आप सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि सुबह से तो डाइट बहुत अच्छी तरह से फॉलो हो जाता है, लेकिन शाम को भूख लग जाती है और हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसी कंडीशन तो कभी ना कभी हुई होगी।
बट नॉट टू वरी। अगर आप ये सोचते हैं कि सुबह से तो अच्छा डाइट जा रहा है, लेकिन शाम को जब भूख लगती है और ऐसे कंडीशन में हमें खाने के लिए या फिर एक पेट भरने के लिए एक अच्छा ऑप्शन चाहिए, तो हमारे इस वेल फाउंडेशन की रेंज में प्रोटीन क्रेस्ट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन हमें एक बेहतरीन वेलवेटी चॉकलेटी फ्लेवर के साथ मिलता है, जो रिच है विटामिन एंड मिनरल्स के साथ। प्लस हमने इसमें दो तरह के एक बहुत ही अच्छे प्रोटीन सोर्सेस ऐड करे हैं, विच इज व्हीट प्रोटीन एंड सोय प्रोटीन, और एक फाइबर का एक अच्छा मिश्रण हमने इसमें ऐड किया है, यानी कि मॉल्ट का। जिस तरह से एक सही बैलेंस खाना तब बनता है जब उस खाने में विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो और फाइबर भी हो, उसी तरह से प्रोटीन क्रेस्ट भी कुछ इसी तरह से एक कंप्लीट न्यूट्रिशन हमें देता है, क्योंकि इसमें ना कि केवल प्रोटीन्स है, बट इसमें विटामिन मिनरल्स भी है, इसमें अच्छे क्वालिटी के फाइबर भी हमें मिलते हैं। नाउ अगर प्रोटीन क्रेस्ट के इस कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेस की बात करें, तो इसमें सोय प्रोटीन आइसोलेट के साथ है वे प्रोटीन, जो हमें गुडनेस ऑफ माल्ट के साथ मिलता है। प्लस इसमें अमीनो एसिड्स है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं, एंड न्यूट्रिशनल ड्रिंक के तौर पे ये हमारा स्टैमिना, हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छी तरह से बरकरार रखता है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसका हाईएस्ट स्कोर है 1। जिस तरह से बच्चों के अच्छे मार्क्स हम देखते हैं ए ग्रेड के साथ, अगर बच्चों के मार्क्स के साथ ए ग्रेड मिल जाए, इसका मतलब बच्चा अव्वल नंबर ला रहा है। उसी तरह से अगर प्रोटीन्स की भी अगर आपको अच्छी क्वालिटी अगर आपको नापनी है, तो उसका हमेशा पीडी का स्कोर 1 आना जरूरी होता है, और यही पीडी का स्कोर हमें देता है प्रोटीन क्रेस्ट। प्लस इसमें वे प्रोटीन है जो हमारे लीन बॉडी मसल मास को मेंटेन रखने के लिए भी मदद करते हैं। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड और मॉल्ट की पेट भराने के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। तो यस, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक शाम के तौर पे शाम को अगर एक अच्छा न्यूट्रिशनल ड्रिंक पीना चाहते हैं, तो प्रोटीन क्रेस्ट का अपने डाइट में समावेश कर सकते हैं, या फिर प्रोटीन क्रेस्ट को आप एज अ आपके वेट मैनेजमेंट के जर्नी में भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपके हर रोज सुबह के ब्रेकफास्ट के रिप्लेसमेंट में प्रोटीन क्रेस्ट को दूध में मिला के पिए। 1.5 स्कूप ऑफ प्रोटीन क्रेस्ट अपने एवरीडे मॉर्निंग में दूध में मिला के इसे ऐड करें, अच्छा सा इसका शेक बनाएं और हर सुबह अपने ब्रेकफास्ट के तौर पे इसे ले सकते हैं। अगर आप इसे रात को खाने के तौर पे भी लेना चाहते हैं, तो आप वैसे भी इसे ले सकते हैं। एंड यस, आपके एक बेहद ही टेस्टी डेलिशियस न्यूट्रिशन शेक को, इस प्रोटीन क्रेस्ट को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है ओमेगा 3 अंटार्कटिक krill ऑयल। नाउ ओमेगा 3 अंटार्कटिक krill ऑयल हमें देता है ओमेगा 3 नाम का ऑयल। हम सबको पता है कि जब खाने में तेल थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है तो हमें टेंशन आ जाता है, स्पेशली जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, जो लोग थोड़ा सा डाइट फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस है, जरा सा ज्यादा तेल आ जाए तो उन्हें सबको टेंशन आ जाता है। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे खासे तेल में बना हुआ खाना भी खा लेते हैं, लेकिन इस तेल को जब हम इतना ज्यादा सोच के घबरा जाते हैं, तो क्या सारे ऑयल खराब होते हैं? जी नहीं। नॉट ऑल फैट्स आर बैड। कुछ फैट्स अच्छे भी होते हैं, कुछ फैट्स हमारे दिल के लिए भी अच्छे होते हैं और दिमाग के लिए भी अच्छे होते हैं। और इन अच्छे फैट्स को कहा जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 के वैसे तो बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस है। कहा जाता है कि ओमेगा 3 नॉर्मली अलग अलग तरह के सीड्स में, जैसे कि पंपकिन सीड्स हो, फ्लैक्स सीड्स हो, अलग अलग तरह की मछली के तेल में पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है। लेकिन एक प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 को अगर हम यहाँ पे अगर देखें, तो यस, हमारा अंटार्कटिक krill ऑयल हमें एक प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है, जो देता है एक अच्छे ऑयल का स्वरूप। स्टडीज एंड रिसर्च अलग अलग हमेशा हमें ये कहती है कि हमारे हर रोज के खाने में हम बैड फैट्स को तो हर रोज ले लेते हैं, हमारे खाने में तड़के में हम ऐड कर देते हैं, हमारे पापड़ या पकोड़े भी हम इन बैड फैट्स में ही फ्राई कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर हम हर रोज अलग अलग तरह के तली हुई चीजों को या खाने को जो बनाते हैं, तो इन बैड फैट्स के साथ ही इसे
ऐड किया जाता है। आपकी रोटियों को भी कुछ इसी तरह से घी जब लगता है तो घी कभी कभार हमें बैड फैट्स भी देता है, लेकिन कंपैरेटिवली इन गुड फैट्स यानी कि ओमेगा 3 के फैट्स को हम कभी नहीं लेते। एंड दैट्स द रीजन फाउंडेशन रेंज में मोदी केयर के हमें मिलता है ओमेगा 3 अंटार्कटिक krill ऑयल, ताकि हम एक सही तरह से बैलेंस बना पाए। सो अंटार्कटिक krill ऑयल एग्जैक्टली है क्या? अंटार्कटिक krill ऑयल एक krill नाम के एक छोटे से शेलफिश से बना है। एक छोटी सी एक krill एक शेलफिश है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोमास क्रिएट करने वाली एक जीव है। ये कहा जाता है कि इंसानों से भी ज्यादा बायोमास ये छोटे से krill बनाती है। इस krill को वैसे तो पाया जाता है अंटार्कटिक के महासागर में। आपने देखा होगा कि अंटार्कटिक का महासागर पूरी दुनिया में नंबर 1 क्लीनेस्ट महासागर इसे कहा जाता है। नंबर 1 इसलिए क्योंकि अंटार्कटिक के इस महासागर में नियर बाय किसी भी तरह की ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो नहीं पाई जाती। एंड हम सबको पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जहां जहां है वहां वहां पोल्यूशन तो सबसे ज्यादा है। लेकिन अंटार्कटिक के महासागरों में क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है उसकी वजह से ऑफ कोर्स यहाँ के जो पानी है वो तो अतिशुद्ध है ही, लेकिन इसमें पाई जाने वाली जो krill है वो हमें प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 देती है। इसे एक इको हार्वेस्टिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है और 100% ओन एंड कंट्रोल सिस्टम के द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। जब हम अंटार्कटिक krill ऑयल को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं इसमें हमें मिलता है हमें इसमें मिलता है कोलिन, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल, जो हमें मदद करता है हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए। फॉस्फेट होने के कारण ये अंटार्कटिक krill ऑयल यानी कि ओमेगा 3 ऑयल हमारे शरीर में इजीली अब्सॉर्ब भी हो जाता है। वाटर में इजीली अब्सॉर्ब होने की वजह से शरीर का इसका मैक्सिमम इसका जो फायदा है वो हमें मिल जाता है। तो जब हम इस ओमेगा 3 नाम के फैट्स को जब लेते हैं तो ओमेगा 3 नाम का फैट्स हमें देता है दो तरह के फैटी एसिड्स, वन विच इज EPA जिसे हम इकोसा पेंटोनिक एसिड कहते हैं, एंड DHA यानी कि डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। कहा जाता है ये दोनों इंपॉर्टेंट फैटी एसिड हमारे हार्ट, ब्रेन, जॉइंट्स एंड स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट हमारी आंखों के लिए, हमारी आंखों की दृष्टि के लिए भी ये फैट्स को हमेशा कंज्यूम किया जा सकता है। इसमें फॉस्फोलिपिड है जो EPA एंड DHA की बेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करता है। प्लस हमारी कोशिकाओं को हेल्दी रखने के लिए फॉस्फोलिपिड बहुत ही अच्छी तरह से मदद करता है। कोलिन हमने इसमें ऐड किया है जो कि एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है और हमारे लिवर, हार्ट और कॉग्निटिव हेल्थ यानी कि हमारी ब्रेन की शक्ति के लिए कोलिन को बहुत ही अच्छी तरह से माना जाता है। और एस्टाक्सांथिन जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो मदद करता है एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव के तौर पे। यस, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हफ्ते भर में शायद से 3 या 4 बार बाहर का खाना, होटल का खाना खाते हैं, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पकौड़े के शौकीन हैं, आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रोज अपने खाने में ढेर सारा तेल लेते हैं, या फिर अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हार्ट, लिवर, ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हैं, ऐसे सारे लोग अंटार्कटिक krill ऑयल को रेगुलरली लें। 1 से 2 सॉफ्ट जेल रेगुलरली अपने दोपहर और रात के खाने में ऐड करें, ताकि खाने के साथ लें, ताकि इससे आप आपके फैट्स को एक प्रॉपर बैलेंस तौर पे मेंटेन रख पाए। हमारा अगला जो प्रोडक्ट है वो है हमारी फाउंडेशन रेंज का ही फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल यानी कि अलसी से मिलने वाला तेल। अलसी एक ऐसे दाने होते हैं जिन्हें आमतौर पे नॉर्मली मुखवास के तौर पे लिया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि अलसी में ढेरों प्रोटीन्स होते हैं, ढेरों फाइबर भी होते हैं और इसी अलसी में पाया जाता है ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड। ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड्स का एक बेहतरीन फॉर्म में, एक बेहतरीन कंजम्पशन में हमें मिलता है फ्लैक्स ऑयल, जो कि एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। फ्लैक्स ऑयल को एक मल्टी हेल्थ टॉनिक भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। फ्लैक्स ऑयल में ओमेगा 3, 6 एंड 9 इसका एक प्रॉपर स्वरूप मिलता है जो हमें लिग्नेंस भी देता है, जो कि जिसमें फाइटो एस्ट्रोजन है जो हमें इसेंशियल 9 अमीनो एसिड्स भी प्रोवाइड करता है। प्लस हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप आपके दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं, दिल को बैड फैट्स के साथ साथ
एक गुड फैट्स का भी अच्छा नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फ्लैक्स ऑयल एंड krill ऑयल दोनों अपने हार्ट के लिए ऐड करें। इसमें फाइबर्स भी है जो कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर के एक अच्छे मिश्रण के साथ मिलते हैं और बॉवल मूवमेंट्स के लिए भी अच्छे हैं। एजिंग को भी प्रिवेंट करते हैं। अगर आपके हाथ और पैरों में रेगुलरली नमनेस या टिंगलिंग हो रही है, यानी कि हाथ और पैर सुन हो रहे हैं, हाथ और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन वीक हो रहा है, ऐसे कंडीशन में krill ऑयल एंड फ्लैक्स ऑयल दोनों आप रेगुलरली ऐड कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात फ्लैक्स ऑयल की ये है कि ये कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के साथ बना है, यानी कि इसमें किसी भी तरह के हाई टेम्परेचर का यूसेज नहीं हुआ है। कहा जाता है, रादर एक बहुत ही वेल रिसर्च आर्टिकल कहता है कि ओमेगा 3 ये एक हीट सेंसिटिव ऑयल है, यानी कि जरा से हीट लगने पर ये इसका जो केमिकल कंपोजिशन है ये डैमेज हो सकता है। बट क्योंकि हमारा फ्लैक्स ऑयल ये कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी के साथ बना है, जिसकी वजह से इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये वेल प्रिजर्व्ड होता है और हम तक इसकी एक अच्छा स्वरूप हमें मोदी केयर पहुंचाते हैं। यस, प्लस ये फ्लैक्स ऑयल वुमेन्स हेल्थ के लिए भी अच्छा है। यस, फ्लैक्स ऑयल को हर कोई अपने डाइट में ऐड करे जो अपने हेल्थ को, ऑफ कोर्स अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगेन अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं और अपने ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज रखना चाहते हैं। 1 से 3 सॉफ्ट जेल अपने लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ ले। 1 to 3 आप आपके हिसाब से आप डेफिनेटली ले सकते हैं, 2 to 3 टैबलेट्स।